अच्छा, तो वजह क्या मान के चल रहा है अब इसके मर्डर के पीछे? वजह ये मान के चलने, जब उन्होंने मारा तो वो देख रही थी और वो उसका विरोध करने के लिए आई होगी। अब विरोध करने में ही वो मारी गई। जब आपने अपनी बेटी इनको गोद दी थी, जी। क्या नाम था उनका किसका? जिनका मर्डर हुआ है? ऋतु। नहीं, उनके फादर जो थे योगेश जी। योगेश को। जी। तो क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था नहीं, संपत्ति को लेके? नहीं, कोई पारिवारिक हिसाब से दिया था, परिवार के हिसाब से ही थी। तो ये कौन थे आपके बहनोई थे। जो सर्राफ थे? बहनोई थे। सगे बहनोई थे आप? सगे बहनोई। तो आपकी जो बहन है वो जिंदा है अभी? नहीं, उनका 2.5 साल पहले हाँ। हृदय गति से देहांत हो गया। तो इसका देखभाल कौन करता था इस बच्ची का? इस बच्ची की देखभाल नीचे रहते थे, खुद ही करते थे। ये खुद ही करते थे? हाँ। और इसकी माँ जो थी, मतलब माँ का प्यार कैसे मिला? कौन इसकी देखभाल करता था जब ये घर पे नहीं होते थे? तो नहीं, खुद ही स्टडी कर रही थी ना, वो पढ़ रही थी। नहीं, बचपन से मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो बचपन में तो उसकी माँ थी। अच्छा। मतलब जो उसकी सगी हमारी बहन थी, उसकी बुआ थी। उनका 2.5 साल पहले मौत हुई है। 2.5 साल उसके बाद इन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं करी? ना। कोई इस लड़की की देखभाल करने नहीं आता था बाहर से? कोई देखभाल करने बाहर से नहीं आता था, खुद ही अपना परिवार का मतलब रसोई भी बनाना, पढ़ाई भी करना, सब अपना कर लेती थी। अच्छा, तो आपको क्या पता चला कि मर्डर हो गया है? मुझे ईशांक ने ही बताया कि मामा जी अंदर से लॉक है गेट, और ऋतु और पापा जी नीचे लेटे हुए हैं। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा उसको हाथ मत लगाना, बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस करेगी जो भी करना है। फिर जब यहाँ आकर देखा तो अंदर से लॉक नहीं था, वो सब गेट खुले हुए थे। तो जिस लड़के ने मर्डर किया उसी ने आपको फ़ोन किया कि उसने फ़ोन किया ये घटना घट चुकी है? जी। तो जब आप घर पहुँचे तो इसके चेहरे पे कोई घबराहट थी? नहीं जी, बिल्कुल 1%। बिल्कुल नॉर्मल था? ना, बिल्कुल एक आंसू भी नहीं था। अच्छा, ये ईशांक ही इस लड़की को राखी भी बांधता था? हाँ, वो तो इसलिए मारी गई कि कहीं गवाह न रह जाए, सबूत न रह जाए, इसलिए मारी गई। तो ईशांक का अपने पिता से कोई विवाद चल रहा था? यही संपत्ति का था, ये बेचना चाहता था 250 गज जगह मकान की, जो अलग मकान बना हुआ पार्ट 2 में, और वो बेचने से मना करते थे। यही संभवतः हो सकता है। ईशांक तो इकलौता बेटा था, तो फिर सारी संपत्ति उसी को मिलनी थी, फिर ये मर्डर क्यों? ये मर्डर इसलिए कि ससुराल वालों के पक्ष में रहकर उसने दिल्ली में ही काम शुरू कर दिया, और दिल्ली में काम करते करते वो वहाँ पर कुछ पैसा, इन्होंने मोटा पैसा दिया था पहले भी, लगभग 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले दिया हो, और उसके बाद अब ये मामला था। तो क्या कहते हैं, जो रिश्ते बिखरे हैं, बेटे ने बाप की हत्या की है और अपनी बहन की हत्या की है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे समाज में क्या मैसेज गया है? जमीन जायदाद का मामला। अच्छा, लेकिन इसमें ससुराल पक्ष भी बेगुनाह नहीं है। वो कौन लोग? इस हालात पर लाने के लिए जी, ससुराल पक्ष पूरी तरह सबूत सहित पक्का है। और भी लोग शामिल हैं इसमें? और नहीं, घटना में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी मानसिक स्थिति बनाने में शामिल है ताकि वो हत्या करने को मजबूर हो। क्या नाम आपका? किसका? आपका? अतुल गर्ग। हसनपुर रहते हैं आप? हसनपुर रहते हैं। अमरोहा में हुए ये दोहरे हत्याकांड ने टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए समाज की एक नई परिपाटी लिख दी है। ये लड़का जिसने अपने बाप और अपनी बहन की हत्या की, उसके बाद जश्न मनाने के लिए बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, और जैसे कोई मुसीबत से छुटकारा पा लेता है उसी तरीके का जश्न उसने अपने घर पर मनाया। और ताज्जुब की बात यह है कि इसी लड़के ने हत्या करने के बाद उसकी सूचना उस बच्ची के असली बाप, यानी कि ये बच्ची लेपालक थी इनकी, सर्राफ की, उस बच्ची के बाप को खबर दी कि देख लीजिए आनकर कि दोहरा मर्डर हो चुका है। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और 24 घंटे के अंदर खुलासा करके समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि अगर गलत करोगे तो ज़िंदगी बर्बाद करोगे और बाकी की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।